हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी बात लेकर आया हूँ आपके लिए कि कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई छोटा व्यापारी हो या फिर कोई जॉब करने वाला हो, वो अक्सर चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। उनकी फैमिली भी यही चाहती है कि ये आगे बढ़े और आगे बढ़े, पर डायरेक्शन ना होने की वजह से या फिर कुछ सीख ना होने की वजह से ये वही के वही रुक जाता है। पहली बात ये है कि उन्हें क्या करना है ये उन्हें मालूम नहीं होता। जॉब करता है, जॉब में कंफर्ट जोन मिल गया, वहीं रुक जाता है। बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में दाल पानी चल रहा है, छोटी सी कार ले ली, एक मकान ले लिया, वहीं रुक जाता है। और उसके दिमाग में कोई भी आइडिया हो तो वो दबे का दबा ही रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए क्या? पहली बात, हमें चाहिए सोच, और हमें एक टारगेट चाहिए, हमें एक लक्ष्य चाहिए कि हमें क्या चाहिए जीवन में। अगर ये दो चीज़ मिल जाए ना तो डायरेक्शन अपने आप मिल जाता है, सिखाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। एक नंबर कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, और हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए कि जहाँ पर मैं जा सकूँ ऐसी सोच होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनसे बात की है और हमने पूछा है कि भाई आप जीवन के किस स्टेज पर हो, तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो जीवन के बहुत ही बढ़िया स्टेज पर है, मतलब टॉप स्टेज पर है हम। तो मैंने पूछा उनकी आपकी वेल्थ कितनी है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा एक मकान है, मेरे पास एक कार है, मेरी बीवी के पास 10 तोला सोना है, मेरे माँ बाप खुश है, वगैरह वगैरह, मेरा बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़ता है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाते। तो ये जो लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य पाने का नहीं चाहिए, लक्ष्य देने का चाहिए। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिसकी कैपेसिटी जो होती है ना, वो एक दिन के 2 लाख रुपए कमाने की होती है, लेकिन वो पूरा दिन 2000 कमाने के चक्कर में बिता देते हैं। वो ऐसा सोच ही नहीं पाते कि मैं 2000 रुपये वाला काम जो है मैं किसी से करवा लूँ, मैं किसी को एम्प्लॉय रखूँ कोई, और मैं उसको ही काम समझा दूँ और वो मेरा 2000 वाला काम खुशी से कर लेगा। लेकिन बहुत लोग हैं, एक दो नहीं, हजारों और लाखों लोग हैं जो 200 500 1000 2000 कमाने के चक्कर में पूरा दिन निकाल देते हैं। और मेरा ये मानना है कि पहले तो जैसे हम अपना रिपोर्ट करवाते हैं ना, बॉडी टेस्ट करवाते हैं, तो बॉडी टेस्ट करवाते हैं ना पूरा, तो हमारा हेल्थ का पता चलता है, हमारी हेल्थ का रिपोर्ट आ जाता है। वैसे ही हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो लक्ष्य है, हमें इनका भी रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, चाहिए, करवाना चाहिए। जिससे मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि पहले आप अपनी सोच का ना रिपोर्ट करवाइए। हम करवाते हैं ना, ब्लड में शुगर करवाते हैं, थायराइड करवाते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स करवाते हैं। वैसे ही आप अपनी सोच का रिपोर्ट करवाइए। आपकी सोच क्या है, कहाँ तक है, उसका रेशियो कितना है, उसके मार्क कितने हैं, उसका नंबर कितना है। ये जो आपकी जो सोच है ना, उसका आपने रिपोर्ट निकलवा लिया ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या हो, कहाँ हो, आप किस मुकाम के लिए बने हो, और आप कहाँ पर रुके हुए हो। हम अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो दोस्तों बहुत सारे स्टेशन होते हैं। जैसे हमने पढ़ाई की, वो भी एक स्टेशन है। उसके आगे हम छोटी एक नौकरी कर लेते हैं, वो भी एक स्टेशन है। हमको ये नौकरी अच्छी लगी, वहीं रुक गए, वही स्टेशन पर रुक गए, तो क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है। तभी मैंने पहले बताया कि पहले आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं किस लिए बना हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है। अगर ये आपने सोच लिया ना, और आप सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच ना एक लिमिट के बाहर की नहीं है। मैंने एक आदमी को देखा, वो 2000 3000 कमाने में पूरा दिन निकाल देता है, मेरे करीबी है। मैं बार बार उनसे बोलता हूँ कि आप यार 2 लाख रुपए रोज कमाने के लिए बने हो,
ये आप 2-2 हज़ार के चक्कर क्यों काट रहे हो। लेकिन उनकी जो सोच है ना, उन्होंने सोच ही बना ली है कि मैं यही काम करूंगा, यही काम करूंगा, और वो जो काम कर रहे हैं ना उसको उन्होंने पसंद कर लिया है कि यही काम मेरे लिए बेस्ट है। इससे अच्छा काम उन्हें मालूम ही नहीं है। उनसे अच्छा काम लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, उनसे आगे लोग कैसे हैं, वो उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। और ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है, ऐसे कोई कोर्स नहीं चल रहे हैं, स्कूल में भी ऐसा नहीं सिखाते कि आप किस लिए बने हो। सबसे पहले अपनी सोच का रिपोर्ट कार्ड करवाइए। उसके बाद आप लक्ष्य के बारे में सोचिए कि कहाँ कहाँ तक लोग जा सकते हैं और आपको कहाँ तक जाना है। और अगर कोई ऑब्लिगेशंस आ रही है कि नहीं भाई मैं 5,000 करोड़ का मालिक नहीं बन सकता, आज मेरे पास जो 50 लाख की एसेट है वही बहुत है, तो आप वहीं रुक जाओगे। हाँ, आपको क्या करना है, अगर आपका माइंड वहीं रुक जाता है, आपकी सोच वहीं रुक जाती है, तो आपको ना अपनी सोच बड़ी बनानी है। आप खुद नहीं बना सकेंगे, ऐसे लोग के साथ बैठना पड़ेगा, ऐसे लोग के साथ सीखना पड़ेगा कि हम अपनी सोच कैसे बड़ी बनाए, हम सोचे कैसे, हम अपना लक्ष्य कैसे बनाए। और आपकी जो सोच है, आपके जो लक्ष्य है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उनमें से बाहर आप कैसे निकल सकते हैं। बाहर इसलिए निकलना है कि आप आगे तक पहुंच सके। ये आप खुद नहीं कर पाओगे, आपको ना ऐसा एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, भले ही 2, 5, 10 हज़ार रुपये ले जाए, वही आपकी सोच आगे आ जाएगी कि 10,000 रुपया मैं नहीं दे सकता। लेकिन दोस्त, 10,000 रुपये आपने आपके लिए लगा दिए तो आपको मालूम नहीं आप कहां तक जाओगे। चलो एक एग्जांपल से बात करते हैं। जो पेट में दर्द हो रहा है आपको और किसी डॉक्टर के पास गए, पहले तो 10 दिन बाद जाओगे आप, क्योंकि जल्दी कोई जाता नहीं, पहले तो ट्राई करता है कि मैं उसको जितना हो सके उतना सहन कर लूँ। बाहर नहीं जाता, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि यार आप, मुझे लगता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, या फिर ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, या फिर वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, पहले आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले दिल से बताना, कितना पैसा लगेगा, यही सोचते हो ना। ये जो मशीन है ना, ये मशीन नहीं है, ये दुनिया का पहला अजूबा है। ये शरीर जो है ना अपना, ये दुनिया का पहला अजूबा है, फिर बाद में सारे अजूबे बनते रहे। तो पहला थॉट अपने माइंड में आता है कितना पैसा लगेगा, डॉक्टर बोलेगा 3,500 लगेगा, तो वहीं आप रुक जाओगे, यार इतना सारा पैसा। लेकिन ये 3,500 रुपये आपने डाल दिए ना, तो आपके शरीर में जो भी है वो सामने आ जाएगा। अगर सामने आ गया ना, तो उसका इलाज करना बहुत इजी है और बहुत कम पैसे में होता है इलाज। लेकिन बाहर निकलना ये जरूरी है। अपनी अगर सोचो कि आपने ये रिपोर्ट नहीं करवाया, तो रिपोर्ट न करवाने की वजह से आप पूरा टेंशन में रहोगे कि मुझे क्या हुआ है, क्या होगा। वही चिंता में, वही तनाव में आप और बीमारी की गहराई में घुस जाओगे। और आज जो रिपोर्ट 3,500 में हो रहा है ना, हो सकता है वो 35,000 में भी हो जाए आगे चलकर। तो सबसे पहले अपनी सोच बड़ी बनाइए, उससे बाहर निकलिए, आपका रिपोर्ट करवाइए सोच का, आपके लक्ष्य का, आपकी लाइफस्टाइल का, कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो। आगे बढ़ने के लिए नौकरी, बिजनेस या पैसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच ही काफ़ी है। यदि हमने सोच लिया ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, या किसी ने बता दिया कि यार आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो, आपके दिल पे अगर किसी ने चोट लगा दी ना ऐसे बोलकर कि आप चपरासी का काम कर रहे हो, आप सीईओ बनने के लायक हो, तो यहाँ लग जाएगा आपको। और ज़्यादा कब लगेगा, 10 लोगों के सामने अगर बोल दिया तो बहुत घाव ना बहुत गहरा हो जाएगा। तो आज तो मैं यही बताऊंगा आपको कि रिपोर्ट करवाइए अपनी सोच का, अपनी लाइफस्टाइल का,
करवाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे तो करवाते ही है कि मेरा फाइनेंस प्लानिंग करवा दीजिए। आपकी सैलरी आती है, उसमें से आप अपने हिसाब से पैसे खर्च करते हो, अपने हिसाब से खरीदते हो, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। हम जैसे लोग क्या करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट करवाते हैं कि पैसे का क्या करना है। हम हमारी लाइफ का भी मैनेजमेंट करवाते हैं कि कैसे करना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या सुनना है, क्या सुनना है, क्या सुनना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको बहुत ही ऊपर लेकर जाएगी। आज ही ट्राई कीजिए, आज ही संकल्प कीजिए कि आप अपने अंदर जो है, अंदर का जो आदमी है, उसको बाहर निकालिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।